दोस्तों, हर किसी के मन में ये सपना होता है कि वो बस बैठे बैठे आराम करता रहे और उसके बैंक अकाउंट में पैसे ऑटोमेटिक आते रहें और वो आराम करते करते ही करोड़पति बन जाए। तो सुनने में ये एक चिट फंड फ्रॉड वाली स्कीम लगती है कि भला ये कैसे पॉसिबल है। तो देखिए, ऐसा करना सही में पॉसिबल है और आज मैं आपको एक ऐसी ही किताब के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके स्टेप्स को फॉलो करके आप सही में ऑटोमेटिक करोड़पति बन सकते हो। और उस किताब का नाम भी है द ऑटोमेटिक मिलेनियर, जिसे लिखा है डेविड बेक ने। ऑथर डेविड बेक जब 5 साल के थे तब एक दिन वो अपने फादर के साथ मैकडोनल्ड गए और उन्होंने काफी सारे लोगों को वहाँ देखा और ऑथर उस टाइम बहुत देर से सिर्फ लोगों को ही देख रहे थे। और तभी उनके फादर ने उनसे पूछा कि बताओ तुम्हें यहाँ पर कितने लोग दिख रहे हैं। तो इस पर डेविड बोलते हैं कि 2 तरह के लोग यहाँ पर दिख रहे हैं, एक वो जो बैठकर आराम से अपना फूड एंजॉय कर रहे हैं और दूसरे वो जो काउंटर पर खड़े होकर फूड तैयार कर रहे हैं। तब उनके डैड ने बताया कि यहाँ पर सिर्फ 2 तरह के लोग नहीं बल्कि 3 तरह के लोग होते हैं। पहले जो फूड को एंजॉय कर रहे हैं यानी कस्टमर्स, दूसरे जो ऑर्डर रेडी कर रहे हैं यानी कि वर्कर्स, और तीसरे वो जो कंपनी को ओन करते हैं यानी कि इन्वेस्टर्स। और इन तीनों में से हो सकता है कि ये कस्टमर्स जो अपना फूड एंजॉय कर रहे हैं उन्हें ऑफिस जाकर काफी सारा काम करना पड़े और वो भी एक ट्रैप में फंसे हुए हैं। और वो वर्कर्स जो फूड को तैयार कर रहे हैं वो तो सही में फंसे हुए ही हैं, क्योंकि वो इतने सारे लोगों को सर्व कर रहे हैं। पर एक इन्वेस्टर कभी भी किसी ट्रैप में फंसा नहीं रहता, क्योंकि एक इन्वेस्टर पैसा लगाकर स्टॉक्स को खरीदता है और फाइनेंशियली फ्री रहता है। और जब ऑथर ने ये बात सुनी और समझी तब से ही ऑथर ने इस पर रिसर्च करना शुरू किया और वो खुद भी छोटी उम्र में ही इन्वेस्ट करने लगे। बड़े होने के बाद उन्होंने कई सारी जॉब्स करी और अलग अलग सोर्स से पैसा कमाने का ट्राई किया। पर अपनी जर्नी के दौरान जब वो कुछ लोगों से मिले तब उन्हें ऑटोमेशन का पता चला और वो समझ गए कि और वेल्थ बनाने के लिए बहुत सारी चीजें या हार्ड वर्क की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें सिर्फ कुछ चीजों को ही स्मार्टली परफॉर्म करना सीखना है, जिससे कि सिर्फ एक रेगुलर सैलरी के साथ भी आप एक मिलेनियर बन सकते हो, और वो भी ऑटो पायलट मोड से। बट ऑटोमेटिकली तो ये कैसे पॉसिबल है? तो इसे जानने के लिए हमें इन 5 इम्पोर्टेंट लेसन्स को समझना होगा जो आगे हम आपको बताने वाले हैं। और इसमें से लेसन नंबर 3 हमारा फेवरेट है। तो दोस्तों, आप बिल्कुल भी वीडियो को मिस मत करना। तो चलिए जानते हैं एक एक करके इन लेसन्स को, जो कि आपको ऑटोमेटिक मोड पे करोड़पति बनना सिखाएंगे। तो लेसन नंबर 1 है पे योरसेल्फ फर्स्ट। देखिए, वेल्थ को ऑटोमेट करने के लिए सबसे पहला काम आपको करना है पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी अपनी कमाई हुई मंथली इनकम में से सबसे पहले आपको अपने आप को पे करना है और फिर उस अमाउंट को आपको इन्वेस्ट करना है अपनी वेल्थ बिल्डिंग के लिए। दोस्तों, अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि जब भी हमारे पास सैलरी आती है या कहीं से पैसा मिलता है तो सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि इन पैसों को कहां कहां पर खर्च करना है। और ये हैबिट बड़े होने के बाद नहीं बल्कि बचपन से ही बन जाती है। आप याद करो, जब बचपन में घर में रिश्तेदार आते थे तब जाते समय हमें पैसे देकर जाते थे और पैसे मिलते ही हम लोग उसकी या तो पार्टी कर लेते थे या कोई चीजें उससे खरीद लेते थे। और इसी हैबिट की वजह से हम कभी भी पे योरसेल्फ वाले कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाए, जिसका मतलब है कि इनकम आते ही उसमें से 10% अलग कर दो और जो 10% आप अपनी इनकम का अलग करेंगे उस 10% को आपको किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में या फिर डायरेक्ट स्टॉक्स में डालना है और आपको ऑटो पे का ऑप्शन सेट कर लेना है, यानी कि आपकी इनकम का 10% हर महीने म्यूचुअल फंड में ऑटोमेटिक जमा होता रहेगा या फिर स्टॉक्स में जमा होता रहेगा। तो इस तरह से 10% आपकी इनकम का हर महीने खुद से ही इन्वेस्ट होता रहेगा और बचे हुए 90% पैसों में से आपको अपने बाकी खर्चे चलाने हैं। वैसे पहले 1-2 महीने आपको लगेगा कि यार 90% में तो खर्चा चल ही नहीं रहा, बट मेरा यकीन मानिए कि अगले कुछ महीनों में ही आपको इसकी आदत हो जाएगी और 90% में आप सरवाइव करने लग जाएंगे। और ऑटो पे का ऑप्शन सेलेक्ट करने की वजह से आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी वेल्थ ग्रो होते होते कितनी बढ़ जाएगी। बस आपको किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में या स्टॉक्स में ये इन्वेस्ट करना है। और इसके लिए ऑथर अपने 2 क्लाइंट्स जिम और सू का एग्जाम्पल देते हैं। तो जिम और सू ने एक दूसरे से काफी कम एज में शादी कर ली थी और जिम की
एक अच्छी जॉब होने के बावजूद भी वो दोनों कुछ सेव ही नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से झगड़े और लड़ाइयाँ होना आम बात थी। पर फिर सू ने अपनी मॉम से इस बारे में बात की और उनकी मॉम ने उन्हें सलाह दी कि 10% पे योरसेल्फ मेथड उन्हें अपनाना चाहिए। तो इस बात पर जिम और सू ने अपनी इनकम में से 4% ही बचाना शुरू किया और रिटायरमेंट प्लान में इन्वेस्ट किया, और फिर धीरे धीरे वो इस परसेंटेज को इंक्रीज करते गए और एक टाइम आने पर वो अपनी इनकम का 15% तक सेव और इन्वेस्ट कर लेते थे, जिससे कि शादी के कुछ ही सालों बाद वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सैलरी के दम से ही मिलेनियर बन गए। तो अब आता है लेसन नंबर 2, जो कि है द लाटे फैक्टर। तो वेल्थ को ऑटोमेट करने की रेस में जो अगला फंडा मैं आपको समझाने वाला हूँ वो है द लाटे फैक्टर। और हाँ फ्रेंड्स, हम यहाँ पर कॉफी वाले लाटे की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों इमेजिन कीजिए कि ये हैं मिस्टर प्यारेलाल, और मिस्टर प्यारेलाल का दिन तब तक शुरू नहीं होता जब तक उन्हें गर्म लाटे कॉफी नहीं मिलती, और रोजाना सुबह सुबह काम पर जाने से पहले वो अपने पास वाले कॉफी हाउस से 150 रुपए की लाटे कॉफी लेते हैं और फिर निकल पड़ते हैं अपने काम पर। अब यहाँ पर हमारे ऑथर डेविड बाक कहते हैं कि इन 150 रुपए की लाटे कॉफी पर खर्च करने से अच्छा है कि आप इन्हें इन्वेस्ट करो और अमीर बनो। और इस कॉन्सेप्ट में ऑथर हमें कॉफी पीने से मना नहीं कर रहे, बल्कि फिजूल के खर्चों से दूर रहने को कह रहे हैं। तो क्यों वो ऐसा कह रहे हैं, चलिए समझते हैं। अब मान लो मिस्टर प्यारेलाल रोजाना सुबह 150 रुपए की कॉफी पीते हैं और वो एक हफ्ते में लगभग 1050 रुपए की कॉफी पी जाते हैं, और एक मंथ में लगभग 4500 रुपए की, और एक साल में लगभग 54,000 रुपए की कॉफी वो पी लेते हैं। अब आप खुद सोचिए कि 54,000 रुपए साल में सिर्फ कॉफी पीने पर मिस्टर प्यारेलाल खर्च कर देते हैं। अगर मिस्टर प्यारेलाल कॉफी हाउस से कॉफी ना पीकर खुद अपने घर पर कॉफी बना लेते हैं तो उनका काफी सारा पैसा बच जाएगा। तो यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि अगर आप अपनी स्पेंडिंग को ठीक से मैनेज करें और गैर जरूरी आइटम्स को आप इग्नोर करें तो आप काफी अच्छा खासा अमाउंट सेव कर सकते हैं। इसीलिए खर्चा करते समय हमेशा लाटे फैक्टर को ध्यान रखो और ऑब्जेक्टिव चीजों को जितना हो सके अवॉइड करो, जिससे आपकी मेंटल और फाइनेंशियल दोनों ही हेल्थ अच्छी होंगी। लेसन नंबर 3, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो पे योरसेल्फ फर्स्ट और द लाटे इफेक्ट कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि अपनी मंथली इनकम में से आपको कम से कम 10% तो सेव और इन्वेस्ट करना है, और जितना हो सके उतने अननेसेसरी खर्चों को आपको कम करना है। और अपने बचाए हुए अमाउंट को अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मैजिक देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ऑथर मैरी नाम की एक लड़की का एग्जाम्पल देते हैं जिसकी उम्र 22 साल थी, और 22 साल की उम्र में ही उसने हर महीने $100 सेव करके इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। और अपनी इस इन्वेस्टमेंट के लिए उसने एक लो कॉस्ट इंडेक्स फंड को चूज किया और इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाले डिविडेंड को भी वो इन्वेस्ट करती रही। और इसी तरह से 32 साल की उम्र में उस लड़की के पास $22,000 की वेल्थ हो चुकी थी, और 45 साल की एज तक आते आते वो एक मिलेनियर बन चुकी थी। अब सवाल ये आता है कि ये तो हुई मैरी की बात जो कि फॉरेन में रहती है, पर हम इंडिया में किस तरह से और कितना इन्वेस्ट करें कि हमें भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग देखने को मिले। तो चलिए इसे भी समझते हैं। तो दोस्तों ये है मिस्टर हर्षवर्धन गुप्ता, जिनकी उम्र 23 साल है और ये 25,000 रुपए मंथली सैलरी वाली जॉब करते हैं। और हमारी आज की इस बुक को पढ़ने के बाद और द लाटे इफेक्ट और पे योरसेल्फ फर्स्ट के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद मिस्टर हर्षवर्धन ने हर महीने 2500 प्लस 1500 यानी 4,000 रुपए बचाना शुरू कर दिया, और इन 4,000 रुपए को उन्होंने निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में लगा दिया, जहां के रिटर्न्स काफी स्टेबल होते हैं। और निफ्टी 50 ने पिछले कुछ सालों में लगभग 12 से 14% का रिटर्न दिया है। तो अगर वो पहले 10 साल के लिए 4,000 रुपए रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं तो 10 साल बाद उनकी टोटल वैल्यू हो जाएगी 9 लाख रुपए, और अगले 20 साल में यानी 43 की एज तक उनकी इन्वेस्टिंग की टोटल वैल्यू हो जाएगी लगभग 40 लाख रुपए, और फाइनली 30 साल बाद यानी रिटायरमेंट की एज तक आते आते उनकी वेल्थ हो चुकी होगी लगभग 1,42,00,000 रुपए। तो फ्रेंड्स ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जिसको आप सही दिमाग लगाकर आने वाले सालों में अच्छे से एंजॉय कर सकते हो, और आप अपने फाइनेंस को ऑटोमेट भी कर सकते हो। और यहाँ पर
तो सिर्फ मैंने 4000 रुपए का एग्जाम्पल लिया है कि कैसे एक इंसान सिर्फ 4000 रुपए महीना इन्वेस्ट करके अपनी वेल्थ को लगभग 1.5 करोड़ रुपए कर सकता है। और हमने यहाँ पर यह भी जाना है कि कैसे छोटी मोटी स्पेंडिंग का ख्याल रखकर हम काफी ज्यादा वेल्थ अपनी इंक्रीज कर सकते हैं। अब आता है लेसन नंबर 4, मेक इट ऑटोमेटिक। तो फाइनली पावर ऑफ कंपाउंडिंग जानने के बाद आपको सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप जो लेना है वो है मेक एवरीथिंग ऑटोमेटिक। और ऑथर हमें समझाते हैं कि इफ इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन इट प्रोबेबली वॉन्ट वर्क आफ्टर ऑल। यानी ऑथर कहते हैं कि अगर किसी काम में आपको ज्यादा डिसिप्लिन रहने की जरूरत पड़ती है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत पड़ती है, तो काफी ज्यादा चांसेस ये होते हैं कि आप वो काम कर ही नहीं पाओगे। इसीलिए जितना हो सके आपको अपने कामों को और अपने फाइनेंसेस को ऑटोमेट करना सीखना चाहिए। तो ऑथर यहाँ पर एक कपल का एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं कि एक कपल था जिनके ऊपर घर का लोन था। उस कपल ने अपने लोन को चुकाने के लिए ऑटो पे का ऑप्शन सेलेक्ट किया, जिससे हर महीने की शुरुआत में उनका वो अमाउंट उनके अकाउंट से डिडक्ट होकर बैंक को चला जाता था। यानी उनकी लोन की किस्त हर महीने उनके अकाउंट से ऑटोमेटिक कटती रहती थी, और वो भी बिना किसी हार्ड वर्क और डिसिप्लिन के। तो इससे कुछ ही सालों बाद उनका ये लोन खत्म भी हो गया और उन्हें पता तक नहीं चला। ठीक इसी तरह से जिम ने भी यही काम किया था। स्टार्टिंग में सेविंग करने में तो बहुत डिसिप्लिन और मोटिवेशन लगता है, जिसकी वजह से जब कभी वो सेव नहीं कर पाते थे तो उनका मोटिवेशन डाउन हो जाता था और कई महीने तक वो सेव तक नहीं कर पाते थे। इसीलिए उन्होंने अपने बैंक को कहकर ऑटो डेबिट का ऑप्शन सेलेक्ट किया और हर महीने सिर्फ 4% पैसा इन्वेस्ट किया। और धीरे धीरे कुछ समय बाद उन्हें पता भी नहीं था कि उनकी रिटायरमेंट अकाउंट में $1 मिलियन सेव हो चुके थे। और हम अपनी लाइफ के हर काम में, जैसे टीवी देखने में, काम करने में, अर्निंग्स करने में, सबको ऑटोमेट कर सकते हैं। तो फिर फाइनेंस क्यों नहीं। पर आज की डेट में तो ये चीज और भी ज्यादा आसान हो गई है। यहाँ तक कि तो आपको घर से बाहर तक निकलने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जितनी जल्दी हो सके आप अपने फाइनेंसेस को भी ऑटोमेट कर लें। अब लेसन नंबर 5 आता है, बी पेशेंस। तो फाइनली दोस्तों इस बुक का सबसे बेसिक एंड इम्पोर्टेंट पार्ट है, इट्स ऑल अबाउट पेशेंस। आज की डेट में हमें हर चीज में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत पड़ चुकी है। यानी हमें हर चीज बस एकदम से चाहिए और हर कोई चाहता है कि जल्दी से जल्दी वो सक्सेसफुल बन जाए। और जल्दी सक्सेस पाने के चक्कर में लोग काफी सारी नई चीजें ट्राई करते हैं और इसी वजह से फेलियर्स और डिप्रेशन आज के टाइम में एक नॉर्मल बात हो चुकी है। पर हमें यहाँ पर समझना होगा कि अच्छी चीजें पाने में थोड़ा टाइम लगता ही है और इसीलिए वेल्थ बिल्ड करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है पेशेंस। बहुत सी बार आपको लगेगा कि ये सब बेकार है, इन्वेस्टमेंट में तो लॉस हो रहा है, सेविंग करना बेकार है, कुछ फायदा नहीं होता। पर इन सभी थॉट्स को इग्नोर करके आपको सिर्फ ऑटोमेशन पर ध्यान देना है, क्योंकि वेल्थ बिल्डिंग ऐसा ही प्रोसेस है जैसा कि एक बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन होती है। जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए एक एक ईंट जोड़कर कमरे बनाए जाते हैं, कमरे से फ्लोर बनते हैं और फ्लोर से बिल्डिंग बनती है। और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाले ये नहीं सोचते कि धूप, धूल या बारिश का मौसम है या फिर देश में क्या चल रहा है क्या नहीं, और उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, लोगों के लिए घर बनाना। ठीक इसी तरह से आपको भी सभी चीजों को इग्नोर करते हुए सिर्फ वेल्थ बिल्डिंग पर ध्यान देना है। जैसे कि एक कपल का एग्जाम्पल देते हुए ऑथर बताते हैं, जिन्होंने 1970 में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया और स्टार्टिंग में तो वो रेगुलरली इन्वेस्ट किया करते थे, पर कुछ समय बाद उन्हें काफी दिक्कतें आने लगी। स्टॉक मार्केट की कंडीशन भी कुछ खास नहीं चल रही थी और फाइनेंसेस को लेकर दोनों हस्बैंड और वाइफ में काफी लड़ाई भी होती थी। पर इन सभी चीजों के बावजूद भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना नहीं छोड़ा और धीरे धीरे उनकी वेल्थ इंक्रीज होने लगी और रिटायरमेंट के टाइम पर उन दोनों के पास $2 मिलियन जमा हो चुके थे। तो अब आप समझ सकते हैं कि ऑटोमेटिक मिलेनियर बनने का एक ही तरीका है कि अपनी इनकम को ठीक से बजट करो, मैनेज करो और उसे सही से इन्वेस्ट करो, और हो सके तो अपने इन्वेस्टमेंट को आप ऑटोमेट कर दो, जिससे कि आप एक फाइनेंशियल स्टेबल फ्यूचर क्रिएट कर पाओगे और आप फाइनेंशियल फ्रीडम भी अचीव कर सकते हो। फ्रेंड्स, होपफुली आज आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी तरह की फाइनेंस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।